हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपना कंसेप्ट नंबर 3। और कंसेप्ट बच्चों आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी इसको इसलिए ड्रॉ कर रखा है कि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। तो आप एक कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, जिसको आप फ्री फॉल भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें है क्या, अगर मैं इसको आपको बताऊं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को आप अगर किसी बिल्डिंग से नीचे फेंक रहे हैं या आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर को फेंक रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ऊपर जाके नीचे आ जाती है, ठीक है। मतलब आप अगर एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दे रहे हैं, क्योंकि इस आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा देंगे तो आपकी वो अर्थ के प्लेनेट से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थ से बाहर ना हो बॉडी, और हमारी जैसे हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ऊपर फेंका, बॉल फिर नीचे आ गई, या हम किसी टावर में खड़े हैं वहाँ से हमने नीचे को फेंका, तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर फ्री फॉल। तो जो ज़मीन में आ रही है वो हमारी अंडर ग्रेविटी आ रही है। वहाँ पे एक्सलेशन में भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, डाउनवर्ड में हो सकता है। दरअसल ये मोशन का टाइम एराइज क्यों हुआ, आपको ये जानने की ज़रूरत है। पहले जब हम मोशन पढ़ रहे हैं, हमने जब एक्सलेशन पढ़ा तो हम ये पढ़ते हैं कि द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलेशन। अब अगर आप वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया फेनोमेना मिलेगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पर एक्सलेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये वाला जो केस है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी, इस केस में क्या है, आपका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है। मतलब हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन। तो जो रेट चेंज है वो कैसे हो रहा है, अगर आपका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वेलोसिटी के, तो आपको एक नया फेनोमेना मिलेगा 2D केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो ये मिलेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। और अगर दोनों चेंज हो गए तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब जो अर्थ के सामने, अर्थ के जो मोशन है किसी भी बॉडी का और अर्थ की तरफ है, ठीक है, किसी स्मॉल हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी को आप फ्री फॉल कब कहेंगे, जब वो बहुत छोटी हाइट में, काफ़ी स्मॉल हाइट में अर्थ की तरफ कोई बॉडी गिर रही है, और वहाँ पे जो एक्सलेशन लगेगा बच्चों, उस एक्सलेशन को बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे बोलते हैं हम जी। अब पहला केस मैंने ये लिया बच्चों, इसमें मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए। देखो, एक्स एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा है। जब एक्स एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा बच्चों, तो एक्स के सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। वेलोसिटी जीरो, एक्सलेशन जीरो, हर कुछ जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये 1D मोशन, इसीलिए हम इसको 1D मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो 1D मोशन में क्या है बच्चों, अब आपका मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सारी एक्स वाई एक्सिस में अगर आप एक्सलेशन एक्स एक्सिस में कहेंगे तो जीरो आएगा। अच्छा, वाई एक्सिस में कितना आएगा, अगर अर्थ की टूवर्ड्स होता, अगर अर्थ के टूवर्ड्स होता तो आप जी, और अर्थ से ऊपर को तो माइनस जी। बच्चों ये ना साइन कन्वेंशन की वजह से, कहीं कहीं किसी किसी बुक में माइनस जी ऊपर को प्लस जी भी कहा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि वाई एक्सिस ऊपर को पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस नीचे नेगेटिव है। मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी बुक में ये अलग भी मिल सकता है। तो मैं जो साइन कन्वेंशन लूँगा वो मैं ऐसे लेता हूँ कि अर्थ की डायरेक्शन में अगर आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ खींच रही है, तो ए इक्वल टू जी, उसी को हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ से दूर जा रहा है तो माइनस जी, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से ग्राउंड में बैठे हैं, आपने बॉल फेंका, तो आप उसको कुछ यू देंगे, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, एक हाइट ऐसी आएगी जो ये एच हाइट है, यहाँ पर आपकी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब एक सर्टेन हाइट के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी और बॉल नीचे को आना, यहाँ से अब बॉल नीचे आना शुरू करेगी। तो जब आपको ये है, एक केस तो ये है। अब इसमें अगर आप वाई डायरेक्शन में देखें तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जीरो था और फाइनल पोजीशन एस थी, तो एस वाई की वैल्यू हो गई एच। सेकेंड लॉ आपको बताइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमारा यू टी माइनस हाफ, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ये मैंने लगा दिया, बस कुछ नहीं करा, ए वाई की जगह जी रख दिया। वहीं मैंने अगले इक्वेशन लगाई, आपको पता होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो जैसे ही मैंने ये लगाया, आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो होगा, तो मैंने ये जीरो कर दिया। वाई वाई आप नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा सही रहेगा। वैसे भी आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो वाई वाई लिखा है, ये जीरो हो गया।
यू तो हमारा कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी आपने, और ए की वैल्यू जैसे ही आपने माइनस जी रखी और इसको सॉल्व किया तो आपको यू का भी एक रिलेशन आ गया। अब मैंने फर्स्ट लॉज ऑफ इक्वेशन लगाया, जैसे ही फर्स्ट लगाया तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। तो जो यू है हमारा, ये यू हमारा फाइनल पॉइंट में जाके क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, जो हमारा वी है फाइनल पॉइंट में जाके जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो मैंने जीरो रखा तो यू इक्वल टू ए टी, ये सॉल्व करके जी टी आ गया। ये तीन रिलेशन है बच्चों जब तुमने बॉल ऊपर को फेंकी। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बॉल आप नीचे को फेंक रहे हैं, जैसे ही आप बॉल नीचे को फेंकेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इनिशियली बॉल रेस्ट पे थी। जहाँ से आप ऐसे नीचे को फेंक रहे हैं ये करके, वहाँ पे बॉल क्या थी, रेस्ट पे थी, और हमारी अर्थ की डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैंने वाई डायरेक्शन, अगेन यही वाई डायरेक्शन ली है जैसे यहाँ फॉलो की थी। तो एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने ए एक्स को जीरो लिख दिया क्योंकि वन डी मोशन है। तो ए वाई जीरो। जैसे मैंने एस वाई यहाँ लगाया, सेम यहाँ भी लगाया। देखिए आप, अब यहाँ पे कहानी बदल क्यों गई, जब बॉडी इनिशियली आपकी ऐसे थी, जैसे आपने नीचे को ये फेंकी तो इनिशियली यहाँ पे रेस्ट पे थी, लेकिन जब ऊपर को फेंक रहे तो यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हमारा जीरो हो गया, तो यू मेरा जीरो हुआ तो एच की वैल्यू मेरी ये आ गई। वैसे ही मैंने सेकेंड लॉ में लगाया, सेकेंड लॉ को दोबारा लिख लेता हूँ। थर्ड लॉ में तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस। ठीक है, तो आप देखेंगे एस तो एच ही है, सेम वही केस है, मैंने दो बार ले लिया है, ये एच है, यू यहाँ पे जीरो हो गया, वी वी, तो ये मेरा दूसरा रिलेशन आ गया। एंड सिमिलरली मैंने तीसरा रिलेशन भी निकाल दिया। अब आप देखिए बच्चों, ये मेरा कंप्लीट इसका डिस्कशन है। आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार इन जो ये फॉर्मूले लिखे हैं इनसे क्वेश्चन एज इट इज़ उठा लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप नीट के, जेई के, इवन बोर्ड के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको ये तीनों ग्राफ के बारे में आया है कि कौन सी बॉडी ऊपर को फेंकी है तो उसका ये ग्राफ बताओ। ये आपको क्या होगा कि इसका कन्वर्जन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एक कन्वर्जन और ग्राफ वाली वीडियो बनाई है, आप उसमें इसको, मैंने कहा था जगह छोड़ लेना, ये ग्राफ वहाँ भी बनाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको बनाओगे तो आप क्या देखते हैं, जब बॉल ऊपर को जा रही है तो एच, एच हमारे यहाँ एक्स ही है, तो इसका ग्राफ क्या है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों ये भी हमारा ना पैराबोला का ही इक्वेशन है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स हमारा पैराबोला की इक्वेशन है ना, तो वैसे ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। जब इसकी आपको ग्राफ बनाने को मिलेगी तो वो कैसे बनता है, ऐसे इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, जब आप ऊपर को फेंक रहे हैं इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, फिर ये नीचे को आना शुरू हो गई। तो ये आपका पहला ग्राफ हो गया। और जहाँ पर ये वेलोसिटी, ये पूछा जाता है आपसे कि बताइए कहाँ पर उसकी ये वेलोसिटी ऊपर जीरो हो गई थी, तो ये है u बाई जी। आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, तो u बाई जी मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से। ये वो टाइम है, ये टाइम ऑफ एसेंट है या टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट है, u बाई जी। यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे ही, और ये वाला जो होगा h जो होगा आपका, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा यू स्क्वायर बाई टू जी। क्लियर है। अब जैसे ही आप देखेंगे इस इक्वेशन में u में, तो u में जब आप देखेंगे तो क्या है, u इक्वल टू जी टी, और मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रेट लाइन बताई, तो ये कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स। तो ये y इक्वल टू एम एक्स है, तो इसको आप ग्राफ इसको हटा लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि m से कंपेयर करें स्लोप आ जाएगा। वहीं आपसे अगर ए टी का ग्राफ पूछे कोई, ए टी का, ए क्या है बच्चों यहाँ पे, ए है यहाँ पे माइनस जी। ठीक है, तो माइनस जी है तो वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड, तो इसका ग्राफ यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसके थोड़े टफ होते हैं ग्राफ। अब इसमें हम बात करें अगर, ये क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो साफ साफ पैराबोला दिख रहा है, किसकी तरफ, पैराबोला का मुंह खुलता है जहाँ पर वन पावर होती है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, आपने ये ग्राफ पढ़ा है, रिलेट करना पीछे। सेकंड, जैसे आप वी और टी का देखेंगे, ठीक है, ये ग्राफ बच्चों गलत बन गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यू जीरो, यहाँ पे जो यू है ना, यू इक्वल टू, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो जब आप वी का ग्राफ बनाएंगे, इसको आप अभी हटा दीजिए, क्योंकि ना ये वाला जीरो होगा, इसमें आपका ये बन गया। ठीक है, और एक्सलेशन यहाँ पे पॉजिटिव था,
तो ये आपका एक्सलेशन बन गया। तो आपको एग्ज़ाम में मतलब ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, निकालोगेगा या पूछेगा कौन सा डिफरेंट ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ गलत क्यों हुआ, देखो इनिशियली वो किसी हाइट पे था बच्चों, ये टी है, ये वी है, तो इनिशियली वो किसी हाइट पे था, ठीक है। तो जब इनिशियली वो हाइट पे था तो आप इसको हाईएस्ट पॉइंट पे मत लगाइए, आप इस पर क्या करिए, इसको नीचे पे ही लगाइए। नीचे कहाँ पे, वी को वी ही रहने दीजिए आप, ठीक है, किसी हाईएस्ट पॉइंट पे वी को वी ही रहने दीजिए, आप रेस्ट के बाद डील करिए, ठीक है। इक्वल टू यू जो आपका है वो कुछ दिया है आपने माइनस जी टी, इसकी इक्वेशन ये रहेगी। तो जब ये इक्वेशन रहेगी, अब देखिए जब टाइम जीरो था उसका, जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल यहाँ पे कहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है, जब वो नीचे को गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो जब भी आप बॉल को ऊपर को फेंकेंगे तो किसी टाइम पर वो कहीं पर तो होगा ही ना, कुछ वेलोसिटी होगी, धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा, ऐसे ऐसे करके वो डिक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो घटते 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 ज़मीन में पहुंच जाएगा। समझ रहे होंगे ना, ये गलती से हो गया था। तो यहाँ पे ये मैंने एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, अब आप जेई में ही देख लीजिए, आपको ये ग्राफ दिया है, पूछा है कि इन दोनों को कन्वर्ट करिए, आपको ये दिया है, पूछा है कि इसको कन्वर्ट करके बताइए, या आपसे कहा है कि दो ग्राफ ये दे दिए हैं, दो इधर दे दिए हैं कि विच वन इज़ डिफरेंट ग्राफ। समझ रहे हैं, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसे दिखा रहे हैं दोनों को, ये आप समझ गए होंगे। एक्सलेशन नेगेटिव था तो मैंने माइनस जी कर दिया, पॉजिटिव था प्लस जी कर दिया। v इक्वल टू जी टी था, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो y इक्वल टू एम एक्स बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ना डैम श्योर u जीरो है एक बार, इसलिए हम डायरेक्ट u जीरो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर आप u दे रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए ये हमने इसका स्लोप देखा, तो इसका स्लोप जो आ जाएगा वो g आ जाएगा, ठीक है, या इसका जो एक्सलेशन होगा वो g हो जाएगा। और h आपका ये पैराबोला हो गया, टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए इसी एक्सिस में है, और t जहाँ होता है ना बच्चों, वहाँ पर ही ग्राफ नहीं खुलता है, वन की पावर को खुलता है, तो वन क्या है, एक्स, या आप यहाँ पे एच भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग ग्राफ था। तो आई होप ये आपने देखा होगा, इन ग्राफों को अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आपने पीछे पढ़ा होगा, उसको करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको आगे, अभी फ़िलहाल मैंने आपको फ्री फॉल वाला ही टॉपिक बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो मेरी रहेगी कैलकुलस या कुछ काइनेमेटिक्स में ही रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।